हम हैं आपके साथ प्रोग्राम 60 मिनट्स विद खुशनूद अली खान में, और हम हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। सर बताइएगा, अखलाकियात कमेटी सब कुछ निकालेगी और आयशा गुलेलई कहाँ खड़ी होगी? ज़रा लंबी कहानी है, बड़े गौर से सुननी पड़ेगी जी। देखिए, पहली बात यह है कि कमेटी बन गई है, इसमें 13 रुकन हैं हुकूमत के और 7 हैं अपोजिशन के, और ये बनी है पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की तजवीज़ पे। अच्छा, जो उन्होंने गुलेलई के वाक़े के बाद पेश की। स्पीकर ने कमेटी बना दी। देखें, इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ मैसेजेस की और तस्वीरों की। जी जी। देखें, मेरा अगर अकाउंट या मेरा फ़ोन नंबर, अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है पिछले 10 साल से जी, पिछले 10 साल से मौजूद है कि टेलीफोन हैक कर लिया जाए। अच्छा, हैक करके उस पर 10 साल पुराने मैसेजेस भी डाल दिए जाए। लिहाजा ये भी हो सकता है गुलेलई को भी कोई ऐसा आदमी मिल गया हो, बिल्कुल, जिसने पुराने और इमरान खान के गंदे मैसेज डाल दिया। लेकिन मैं कोई बहुत खुशफहम आदमी हूँ। मैं कहता हूँ चलें, आयशा गुलेलई जो है वो ठीक कर रही होगी, मगर वो कहती है कि रेहाम से शादी से पहले मुझे इमरान खान ने शादी की पेशकश की थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो आयशा गुलेलई ने अपनी ही सारी कही हुई बातों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि किसी को शादी की पेशकश करना तो कोई जुर्म नहीं है। कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, फिर देखें पुराने मैसेज और मैं समझता हूँ अगर औरत खुद ना बढ़े तो बंदे को कम से कम मर्दों की तरफ से मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई बहुत ही ढीठ आदमी हो जो ये नहीं करे, औरत कोई ना कोई लिफ्ट दे रही है, कोई रास्ता छोड़ रही है, कोई कुछ ना कुछ कर रही है, और शायद ख्वाहिश थी इसकी भी, पता नहीं मामला कहाँ बिगड़ा है, किस बात पे बिगड़ा है। अब देखें, कोई ना कोई पेशकदमी तो आयशा गुलेलई ने भी जो है वो की होगी। खैर, मामला ये है कि अब मैसेजेस आ जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक फटा और पड़ गया। अच्छा, वो क्या? जमात इस्लामी ने दावत दे दी आयशा गुलेलई, एक ग्रुप ने दावत दे दी कि जमात इस्लामी में आ जाए आयशा गुलेलई। अच्छा, पहले तो मैं जमातियों से पूछता हूँ, वो कौन सी कदर मुश्तरक है कि आपने गुलेलई को दावत दे दी? कैसे गुलेलई, मतलब एक तरफ गुलेलई होगी और एक तरफ काजी हुसैन अहमद की बेटी होगी, तो दोनों में क्या कदर मुश्तरक है? थी। फिर पीटीआई जो है उसने ये किया है कि पूछ लिया है जमात इस्लामी वालों से कि आप बताएं हमारे बागियों को आप जगह क्यों दे रहे? अच्छा, ये बड़ी फसाद की बात है। लेकिन एक और बात है, आयशा गुलेलई का जितना मैं भी वक्त दे रहा हूं और जितने दूसरे टेलीविजन चैनल्स दे रहे हैं, उसने ये कह के कि मेरे पास सबूत तो हैं, सबूत तो हैं, पर मैं अदालत में नहीं जाऊंगी, सारी बात ही खूब खाते डाल दी है। भाई हम चीख रहे हैं, सारा जोर लगा रहे हैं, गलत है जी, सही है जी, फलां है जी, लेकिन इसमें से निकला क्या है? देखें, आयशा गुलेलई जो है ना, वो इमरान खान को ले गई है। ले गई है सर? ले गई है। अच्छा। वो बेशुमार लोग यकीन करते हैं कि इमरान खान ने ये मैसेजेस भेजे होंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आयशा गुलेलई के बारे में ये सोचते हैं कि मैसेजेस कबूल करके फिर उन पे 4 साल बैठे रहे, और 4 साल के बाद कहना कि मुझे गंदे मैसेज आते रहे। ये सारी बातें जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन आयशा गुलेलई क्या कर रही है? वो कह रही है कि कौम से अगर ये माफी मांग ले
तो मैं भी माफ कर, तो मैं मान जाऊंगी माफी देने पर। अच्छा जब मतलब वो तो एक दफा बंदा कह दे सॉरी हो गया। मैं आयशा गुल की बात करता हूँ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन पड़ गया आयशा के पीछे पड़ गया। ठीक है, आज भी उसके एक सेक्रेटरी था या नहीं था ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन कोई बंदा जो उसके साथ रहा है आयशा के, उसने बड़े इल्जाम लगा दिए कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये फलां है, इसने मेरे सामने। लेकिन आयशा गुल का किस्सा बड़ा अजीब है, मुझे तो लगता है मैं ही तरस खा लूँ। वो कहती है कि हंसे नहीं, मेरे 3 बच्चे बैरिस्टर हैं, मतलब उनमें से एक की खिदमत दी जा सकती है, लेकिन जरा सुन। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वकील कर सकूं। अच्छा, पैसे नहीं है, ठीक। अब लाखों की बातें हो रही हैं। हयाताबाद में घर को ताला लगा के आ गई है। इसकी बहन मारिया जो है वो खिलाड़ी है और वो भी इस्लामाबाद में रह रही है। और अब यहां एक बात याद करानी, ये तो आयशा गुल की और इमरान खान की बात हो गई। देखें, कुछ अर्सा पहले पीटीवी की 1-2 खातून ने कहा कि हमें हमारा करंट अफेयर्स का डायरेक्टर हरासा कर रहा है। उस पर पीटीवी ने पाबंदी लगा दी कि आप गेट से अंदर नहीं आ सकते। पहले वो हर वक्त गेट से अंदर होती थी, जो ही उन्होंने इल्जाम लगाया तो वो गेट से बाहर हो गई। अच्छा, मुझे पहले निकी वजीर थी हमारी, यानी वजीर मुमलकत थी मरियम औरंगज़ेब जी, अब हो गई हैं वो इंचार्ज वजीर और बड़ी पावरफुल वजीर हो गई। मैं देखता हूँ वो इस वाक़े की तहकीकात कराती हैं या नहीं कराती हैं, और क्या वो खातून बाहर रहती हैं या वो अंदर आ सकती हैं। कि एक वस्फ उस करंट अफेयर्स के डायरेक्टर का ये है कि वो एक मशहूर कश्मीरी फैमिली से है। ठीक है सर। तो जरा एक्शन लेना बड़ा मुश्किल है जी। सर, लाहौर में एक और आयशा पैदा हो गई है और एक और खातून ने राजा बिशारत की बीवी होने का दावा भी किया है, तो ये क्या मौसम चल रहा है? देखें, वो है सैमुल कामरान खातून का नाम जी, और उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं साहब का बीवी हूँ राजा बिशारत की, लेकिन इल्ज़ाम में वो कहती है कि इसने मुझसे मेरी जायदाद ले ली और मुझसे मेरी गाड़ी ले ली। पहली बात तो यह है कि मोहब्बत में उस वक़्त तो लिख दिया होगा। अच्छा। जब उसने छोड़ दिया तो फिर सारे दर्द उठे होंगे, याद आ गए वापस। अच्छा, ये जो मसलन आयशा जो है आहद, मलिक आहद की बेटी जी, उसने अपना केस खुद ही बयान करके खुद ही खूब खाते डाल दिया। देखे, अदालत से हार गई, वो अदालत गई थी, अदालत हार गई। उसने कहा है कि मैं जी हमजा शहबाज की बीवी थी। अच्छा, हमें तो नहीं पता खुफिया बीवी थी, असली बीवी थी, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, लेकिन किसी भी तरह की वो बीवी थी। खैर, निकाह के 2 बोल ही पढ़ लिया, लेकिन उसका कोई इस्तेकाक नहीं है कि उसके लिए पार्लियामेंट की कमेटी तहकीकात करती फिरे कि अच्छा क्या हुआ है, क्या बात होगी। वो मियाँ बीवी का झगड़ा है, अगर कोई बात है तो जाए अदालत में। इसी तरह राजा बशारत के खिलाफ ये बात कैसे हो सकती है कि जो उसकी बीवी थी वो खुद मानती है मैं बीवी थी। तो भाई बीवी थी, मियाँ बीवी का झगड़ा है, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, अलगियाँ हो जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, तो जाओ आप वहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, अब बड़ी औरतें उठेंगी। ठीक है। देखें, ये बात मैं तो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे, शायद कोई इतने जोर से ना कहे जी, बिल्कुल, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2-4 खातून को छोड़ के बाकी कोई खातून ही ऐसी ना हो जो दावा ना कर सके, तस्वीरें ना हो, पता नहीं तस्वीरें कैसी होंगी। लेकिन इसमें बड़ा किरदार हमारे मीडिया का है। मसलन आज एक खबर है मीडिया की
कि जी सरताज अजीज साहब ने हाथ में लाया इमरान खान से और फिर उन्हें मुबारकबाद दे दी कि आप पनामा केस जीत गए। देखें, जो जानता है ना सरताज अजीज साहब को, वो बड़ी तेजी से और बहुत छोटी सी अपनी बात करके, इसीलिए शायद उन्हें मशीर खारजा बनाया गया था कि वो अपनी बात करके फिर दूसरे को सुनते हैं। अच्छा, लिहाजा उनके बारे में जिस ने भी ये खबर घड़ी है, वो कोई बस मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सरताज अजीज जैसा मुदब्बिर आदमी ऐसी कोई बात नहीं कह सकता। जी। अच्छा सर, शेख रशीद क्या कह रहे हैं और क्या सच है? देखें, एक तो शेख रशीद कह रहे हैं आज खास तौर पर, उन्होंने कहा कि ये स्टपनी वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बास। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले उन्होंने कहा था कि LNG वज़ीर आज़म है, वो जो इमरान खान ने कहा था। सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा भाई तुम एक छोड़ 10 दरखास्तें दे, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल। फिर शाहिद खाकान ने LNG पर, मैं इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ, उसने कहा कि मेरे अलावा कोई शामिल ही नहीं इसमें, जो फैसले किए हैं सही किए हैं गलत किए हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ इसका। लिहाजा वो तो बबांगे तो हल खड़ा है और वो कह रहे जाओ। अच्छा, शेख साहब के पास रोज कहने को कोई नई बात नहीं है, वो कभी LNG कह देते हैं, कभी स्टपनी कह देते हैं, कभी कोई कह देते। शेख साहब का मामला ये है कि फिक्रे तो कम से कम नए होने चाहिए। चलो, एक बात कई तरीकों से कही जा सकती है, तो वो कम से कम फिक्रा जो है वो नया कह दिया करे। तो अब वज़ीर आज़म ने चैलेंज कबूल कर लिया है, जाएं अदालत, दरख्वास्त दें, फिर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन एक बात और कहनी, डर लगता है आबिद शेर अली से। अच्छा। फक्कड़ मैं भी हूँ और फक्कड़ वो भी है जी। लिहाजा दो फक्कड़ जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। आबिद शेर अली की एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो पिछली दफ़ा जो तारीख थी ना, जो बहाली की अदालतों की बहाली की, जी सर, उसमें गुजरांवाला पहुंचे थे तो वहां बहाल हो गई थी अदालतें। बिल्कुल। वो सारा कुछ पहले से तय होगा। अब आबिद शेर अली ये कह रहा है कि जब हम गुजरांवाला पहुंचेंगे, यानी नवाज शरीफ का जुलूस, जी, फिर से गुजरांवाला तो फिर बहाल हो जाएगी हुकूमत। आबिद शेर अली से पूछ रहा है कि कैसे अंदाजा लगाया उसने कि हुकूमत नवाज शरीफ की अब नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो सकती है, कल 62-63 पे इकट्ठे हो जाए, पीपल्स पार्टी उनका साथ दे, और मैं आज भी कहता हूँ और जल्दी हो जाएगी अगर ये सियासतदानों ने कोई कोशिश की तो 62-63 पे ख़त्म हो जाएगी और नैब के कवानीन भी ख़त्म हो जाएंगे। जी सर, पनामा ने हमारे मुल्क में सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, उस कंपनी का अपना क्या हाल है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये जिस कंपनी की मलकियत है ना, पनामा वाला सारा फसाद, जी, इस कंपनी का नाम है मोज़ेक फोनिस्का। ओके, मोज़ेक फोनिस्का। इससे पनामा लीज की कीमत बड़ी देनी पड़ी है। आप हैरान होंगे कैसे? ये कोई दुनिया भर में ऐसे हुआ कि इसका बिजनेस हो गया महदूद। ठीक है। लीक्स की वजह से लोग नाराज हो गए, कंपनी से नाराज हो गए, कंपनी की शोहरत को नुकसान पहुंचा। लिहाजा ये अब तक 45 दफातर से मुलाजिम फारिग करके उसे वाइंड अप कर चुके हैं। 45 दफातर। अच्छा, 70 मुल्कों में तो आ गया सियासी भूचाल, 70 मुल्कों में कम से कम आया है, लेकिन वहाँ पे ये मुतासर हो गए हैं, बिजनेस इनका मुतासर हो गया है, इनकी साख मुतासर हो गई है। अच्छा, फिर कोई हाँ ये भी है कि 150 के करीब तहकीकात शुरू हुई है। इन्होंने, हमारा तो कबाड़ा हो गया बिल्कुल, लेकिन इनकी कंपनी भी आहिस्ता आहिस्ता दिवालियापन का शिकार है और दिवालिया होने जा रही है। दिवालिया होने जा रही है? हाँ, दिवालिया होने जा रही है। हमारा वजीर आजम नायल हो गया, हमारे इदारे मतलब उलट पुलट हो गए, हमारे मुल्क का निज़ाम उलट पुलट हो गया। लेकिन उस कंपनी ने तोड़ा नहीं रहना देना की कहते ने तीला या कख पता नहीं की कहते ने तो अपना नहीं रह देना फलां, उनके साथ यही हुआ है। लेकिन ये बातें करते करते ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे ने, एजाजुल हक ने, जो रुकने कौमी असम्बली है,
एक अजीब बात कह दी है। क्या? वो कहता है कि आप जरा सरे महल की नए सिरे से तहकीकात कराएं। अच्छा, ये हमारे मुल्क का बड़ा फसाद है कि भाई सरे महल फिर उठ गया है। फिर वो कहता है कि $60 मिलियन के पड़े हैं जेवरात स्विस बैंकों में। 60 मिलियन? $60 मिलियन के। तो वो कहता है कि आप वो भी तो वापस लाएं। आप वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का बेटा है और जमहूरियत की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि जमहूरी अमल उस वक़्त मजबूत होगा जब सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत लाएंगी। अब पता नहीं ये किसको कह रहा है, खुद तो उनकी अपनी एक ज़ा के नाम से अकेली ही सीट है और ख़ुद ही कामयाब होते हैं उससे, जेड के नाम से, लेकिन वोट लेते हैं मुस्लिम लीग से। तो कोई बात मुझे समझ नहीं आई उनकी कि वो क्या। लेकिन एक बात और कही उसने कहा है कि आयशा गुल लई जो है ना, वो दूसरे चक्करों में ना पड़े, वो नशिस्त छोड़ दे जो उन्होंने पीटीआई की है। लेकिन आयशा गुल लई है कि वो कहती है मैं पार्टी छोड़ दूंगी, पार्टी छोड़ दूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी। सर राव तहसीन भी आपके दोस्त हैं, उनकी कुछ खबर सुनाई। देखें, उनकी खबर ये है कि यूनुस ढागा जो है ना, यूनुस ढागा सेक्रेटरी लेवल के एक अफसर है, उन्हें उनका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था और उनके लिए 3 नाम भेजे जाते हैं हमेशा असम्बली में जी। कि तीनों में से एक कोई मुकर्रर कर दिया जाए। एक आबिद जावेद थे, एक मुमताज शाद थे और तीसरे यूनुस ढागा थे। यूनुस ढागा की शोहरत बहुत अच्छी है, ठीक है, कि वो जो तहकीकात करेंगे वो ठीक करेंगे और वो गैर जानिबदाराना इंक्वायरी भी करेंगे। अच्छा, मैंने ज़ाती तौर पे इस पे पूरा एक कॉलम लिखा था, ये जो वाक़या हुआ था डॉन लीक्स वाला, और मैंने उसमें लिखा था कि शायद डॉन लीक्स वाली जो खबर थी वो छपने के कोई दूसरे दिन सही तरह से इल्म हुआ हो राव तहसीन को। मैं तो अपनी मालूमात पे भी मैं बड़ा धड़ेबाज आदमी हूँ, मतलब जो इन्वॉल्व नहीं है, जो इन्वॉल्व है वो ज़रूर उनकी बात करें जो आपको इंक्वायरी मिलती है। लेकिन राव तहसीन इतने अरसे से अपनी उसमें नहीं है, नौकरी में आपने उसको निकाल रखा है। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो शाम से पहले वापस आ जाए, और अब शायद वो सेक्रेटरी बन के वापस आएंगे जी। अच्छा, तो सूबा पख्तूनख्वा का क्या हाल है? हुकूमत रह रही है या जा रही है? देखें, वहाँ हुकूमत रह भी रही है और जा भी रही है। वो इस तरह से कि जो नाराज लोग हैं उन्होंने कस्में खा ली हैं कि इस परवेज खटक को नहीं रहने देना। अच्छा, अब कुछ लोग तो बोल पड़े हैं या नाराज हो गए हैं या करप्शन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे, लेकिन अगर खुफिया वोट हो तो वो शायद परवेज खटक के खिलाफ वोट दे दे। अब इस सूरत हाल में अगर कोई करारदाद अदम एतमाद ले आया और हाथ खड़े न हुए, खुफिया वोट हो गए, बिल्कुल, तो ये हो सकता है कि हुकूमत चली जाए। लेकिन इन हालात में वो जब कह रहे हैं ना कि मुझे कोई डर नहीं है और मुझे कोई खौफ नहीं है और कुछ नहीं, बिल्कुल, वो इमरान खान के पास वापस आया और कोई बातें की होंगी उनसे, बिल्कुल। लेकिन बाहर जो आया है बयान उनका, इमरान खान का, उन्होंने परवेज खटक से कहा है कि आप इनका कोई ख्याल नहीं करें, इनका कोई ध्यान न करें जो बागी अरकान है, बिल्कुल, ना इनकी ज़रूरत है कि हमारी पार्टी में रहे। ओके, इनको आप निकाल बाहर करो यहाँ से और निकालो पार्टी से, इनके बगैर पार्टी चल जाएगी, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब वतन पार्टी जब से उनके खिलाफ हुई है, ख़ास तौर पर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, बिल्कुल, तो उस दिन से बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि किस तरह से इस बगावत को रोका जाए। आफ्ताब शेरपाव पुराना आदमी था, उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया है इसमें, यानी सरहद असम्बली में, पख्तूनख्वा जी।
सर GIT में इमरान ने सबसे सवाल पूछे हैं, वो किस हाल में होंगे जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे? उनसे देखिए, अब तक तो GIT अपनी मर्जी करती रही है, बिल्कुल सर, ठीक है, या किसी की मर्जी करती रही और दस्तावेजात देती रही, और दस्तावेजात का सच्चा या झूठा होने का या कैसे हासिल हुई, इसके बारे में उनसे नहीं पूछा गया। लेकिन जब वो आएंगे नैब में तो नवाज शरीफ के या शरीफ फैमिली के या बाकी लोगों के जो वकला होंगे वो कहेंगे हमने इनसे इनके बयान पे जरा करनी है। पाकिस्तान के मशहूर वकला, नाम वाले वकला, तजुर्बे वाले वकला, बहुत ही तजुर्बे के आखिरी हिस्से में, जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी ऐसे वकला होंगे जो सवाल कर रहे होंगे GIT से उन दस्तावेजात के बारे में जो उन तक पहुंची, उन्होंने तहकीकात की, कहाँ से आई, ये सारी बातें वहाँ बतानी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल होगी उनके लिए कि वो किस तरह से उनका सामना करें, उनके सवालों का जवाब दें। और वो GIT जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को और दूसरों को मुश्किल में डाला, वो खुद मुश्किल में होगी, खुद मुश्किल में होगी। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें जी सर, तो मैंने एक और बात कह ली सर प्लीज, कि आज एक इजाज़त दी है स्पीकर ने कि कवरेज करें असम्बली के इजलास की बराह रास्त, PTV करेगा, जाहिर है। लेकिन अगर प्राइवेट चैनल्स को इजाज़त दे दी, मैं तो अखबार नवीस हूँ, मुझे तो आज़ादी सहाफ़त की बात करनी चाहिए, बिल्कुल सर, लेकिन मैं उस फस को देखता हूँ जो कैमरे अंदर गए तो जगह जगह कैमरे लगे होने और जगह जगह लोगों ने खड़े होकर बोल रहा होना, गुजरने का रास्ता नहीं होना, तो स्पीकर उस वक़्त क्या करेंगे? लिहाजा स्पीकर को ये फैसला भी करना है कि क्या PTV से सिर्फ यानी कवरेज करानी और लूप वहाँ से दे लेना है, पहले भी हम लेते हैं सारे, ठीक है, इसको वहाँ से।